हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन फंक्शन के बारे में। तो जब भी हम सी का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि मेन फंक्शन को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉल किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक और लेयर होती है जिसको हम सीआरटी कहते हैं या फिर आप सी रन टाइम कह सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम एक-एक करके देखते हैं कि सीआरटी का क्या काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओएस की। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो सबसे पहले वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद हमारी एक्से फाइल बनती है। तो ये फाइल जब रन होती है, तो उसको क्या किया जाता है, मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है? तो वही हमने यहाँ पे लिखा रखा हुआ है कि जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको क्या किया जाता है, लोड किया जाता है मेमोरी में, ठीक है? तो हमारे पास मान लीजिए रैम है ये। तो जब भी हम क्या करते हैं इसको रन करते हैं तो ये हमारी मेन मेमोरी में लोड होती है। इसके बाद में क्या होता है सेकंड स्टेप हमारा है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए जितनी मेमोरी की ज़रूरत है, अगर उसमें स्टैक क्रिएट करना है या फिर कोई हमने वेरिएबल्स बना रखे हैं उसके लिए डेटा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं मेमोरी एलोकेशन में यहाँ पे होता है। इसके बाद में इनिशियलाइजिंग सिस्टम लेवल रिसोर्स, अगर इसको कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ आर्गुमेंट चाहिए, तो वो हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भेज सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये स्टेप होने के बाद में जो है कंट्रोल जो होता है वो सीआरटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब सी रन टाइम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम एंट्री पॉइंट के क्या काम है। द सी कंपाइलर डिफाइन एन एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हमारे कंपाइलर की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो है एंट्री पॉइंट डिफाइंड होता है और ये टिपिकली क्या होता है स्टार्ट मेथड। तो जब भी कोई भी अगर हमारे पास कंपाइलर है तो उसमें एक स्टार्ट मेथड होता है। तो जब भी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल जो है सीआरटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहाँ पे एक स्टार्ट मेथड कॉल होता होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे समझ लेंगे आगे चल के कि स्टार्ट फंक्शन की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो द एंट्री पॉइंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोड, तो ये हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ रन टाइम लाइब्रेरी, ठीक है? तो जो हमारी सीआरटी है, जो हमारी रन टाइम लाइब्रेरी है सी की, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो डिफाइन करे। स्टार्ट फंक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप रन टाइम एनवायरनमेंट एंड कॉलिंग द मेन फंक्शन, ठीक है? तो जो ये स्टार्ट फंक्शन होता है इसकी ज़िम्मेदारी है कि रन टाइम एनवायरनमेंट सेटअप करें हमारे प्रोग्राम के लिए और उसके बाद में जब ये रन टाइम एनवायरनमेंट सेटअप हो जाए, उसके बाद मेन फंक्शन को कॉल किया जाए, ठीक है? तो रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या-क्या प्रोसेस होती है उस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ ग्लोबल वेरिएबल, अगर हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है जो असाइन नहीं किए गए हैं किसी वैल्यू से, तो उसको इनिशियलाइज़ किया जाएगा। जैसे कि कुछ वेरिएबल्स को हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। अगर हमारे मेमोरी प्रोग्राम में कोई डायनेमिक वेरिएबल हैं तो उनके लिए हीप या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है। और इसके बाद जो हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, वो हमारे मेन मेथड को जो है सप्लाई, जब भी आप मेन मेथड बनाओगे तो वहाँ पे आप 2 आर्गुमेंट रिसीव करते हैं। तो ये भेजने का काम किसका होता है? रन जो हमारा सीआरटी होता है, जो हमारा सी रन टाइम होता है, उसका काम होता है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा स्टार्ट मेथड है, वो क्या करता है, मेन मेथड को कॉल करता है। आफ्टर द सेटअप रन टाइम सिस्टम कॉल मेन फंक्शन पासिंग द आर्गुमेंट, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हम मेन मेथड में पास करते हैं, जो हमारा argc होता है और arv जो वेक्टर होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन, तो यहाँ से हमारे मेन फंक्शन का क्या है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मेन फंक्शन जब हमारा एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ से क्या है, मेन फंक्शन से कुछ वैल्यूज़ जो है हमारी रिटर्न की जाती हैं और वो वैल्यू हमारी क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी। अगर वो वैल्यू रिटर्न 0 है तो इसका मतलब प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब कि क्या है, अगर 1, 2, 3 कोई भी नंबर है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि प्रोग्राम में कोई एरर है, ठीक है? तो जो हमारा मेन मेथड होता है, मेन मेथड क्या होता है, 2 आर्गुमेंट रिसीव करता है और क्या करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। और ये रिटर्न होके वैल्यू कहाँ पे जाती है, जो हमारा स्टार्ट मेथड होता है। ये जो हमारा स्टार्ट मेथड होता है, इसके पास वैल्यू जो है रिटर्न होके जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा विजुलाइज़ किया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है
और वहाँ पे जो भी मेमोरी की ज़रूरत होती है वो एलोकेट करता है। इसके बाद प्रोग्राम एंट्री पॉइंट में हम लोग जाते हैं जहाँ पे स्टार्ट मेथड होता है जो क्या करता है रन टाइम एनवायरनमेंट जो है हमारा क्रिएट करता है। यहाँ पे मेमोरी इनिशियलाइज़ेशन या फिर जो हमारे डायनेमिक वेरिएबल हैं मैलॉक, कैलॉग फंक्शन इनकी मदद से जो है डायनेमिक मेमोरी जो है एलोकेट की जाती है। इसके बाद मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है और वैल्यू रिटर्न होने के बाद में क्लीन अप जो है कॉल होता है। तो ये आप देख सकते हैं सीआरटी का स्टार्ट मेथड जहाँ पे हमने क्या किया है मेन मेथड को कॉल किया है जिसमें हम यहाँ पे आर्गुमेंट भेज रहे हैं जो मेन में यहाँ पे 2 आर्गुमेंट आप देख रहे हैं रिसीव हो रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो वैल्यू जो है यहाँ पे रिसीव होगी। इसके बाद में यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन एग्जिट फंक्शन जो है कॉल होता है। तो ये प्रोसेस होता है मेन फंक्शन को कॉल करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।